हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। आज हम कुछ फ्रेजेस सीखने वाले हैं, स्पोकन फ्रेजेस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये दोस्तों ये ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं, बहुत ही आसान है इनको सीखना। और ऐसे 10 फ्रेजेस या वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो जो सबसे पहला फ्रेज है दोस्तों वो है लेट समवन डाउन। इसका मीनिंग होता है किसी को निराश करना। जब हमारे काम से किसी को निराशा होती है, जो उनकी उम्मीद थी हमसे वो पूरी नहीं हो पाती, तब हम इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये है लेट समवन डाउन। समवन की जगह पर उस इंसान का नाम आएगा जिसको निराश किया गया है। जैसे आप किसी को कह रहे हैं, कोई कुछ काम करने के लिए जा रहा है और आप उससे कह रहे हैं देखो तुम मुझे निराश मत करना, तो आपको कहना चाहिए डोंट लेट मी डाउन। यहाँ समवन की जगह पर मी आया है। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना। या अगर किसी ने अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से सबको निराश किया है तो उससे कहा जा रहा है यू हैव लेट एवरीबॉडी डाउन, तुमने हर किसी को निराश किया है। तो दोस्तों लेट समवन डाउन का मीनिंग है किसी को निराश करना। और इसको कैसे यूज़ करेंगे? डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करना, या यू हैव लेट एवरीबॉडी डाउन, तुमने हर किसी को निराश किया है। तो दोस्तों इसको हम अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में। अगला फ्रेज जो है दोस्तों वो है बी बीट। बी का मतलब होता है दोस्तों होना, लेकिन बी को इसके अलग अलग फॉर्म्स में, इसके अलग अलग रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, एम, इज़ और आर। एम का मीनिंग होता है हूँ, इज़ का मीनिंग होता है, और आर की 2 मीनिंग होती है, हो या है। और यही जब पास्ट फॉर्म में यूज़ होगा बी, तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक है वॉज और दूसरा है वर। वॉज का मतलब है था या थी, और वर का मीनिंग होता है थे। तो बी बीट जब हम यूज़ करेंगे तो बी का जो रूप है एम, इज़, आर या वॉज, वर, अगर हमको प्रेजेंट टेंस में कोई बात कहनी हो तो हमको एम या इज़ या आर में से कोई यूज़ करना है, और पास्ट में कहना हो तो वॉज या वर में से कोई यूज़ करना है। इसका मीनिंग होता है थका हुआ होना। जैसे टायर्ड वर्ड तो आप जानते ही हैं, टायर्ड का मतलब होता है थका होना, और ये भी एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है थका होना, बी बीट। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं थका हुआ हूँ तो आप कह सकते हैं आई एम बीट, मैं थका हुआ हूँ। या अगर आपसे कोई कुछ काम करने के लिए कह रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी मैं थका हुआ हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस बात को ऐसे कह सकते हैं आई कांट डू एनीथिंग नाउ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम बीट, मैं थका हुआ हूँ। किसी और के लिए भी कह सकते हैं ही इज़ बीट, वो थका हुआ है, शी इज़ बीट, वो थकी हुई है। तो हम दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला फ्रेज है वो है नॉट हैव अ बीन। इसका मतलब है बिल्कुल भी पैसे नहीं होना। अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आई डोंट हैव मनी, ये तो हम जानते ही हैं, हम बोल सकते हैं, और हम उसी बात को इस फ्रेज को यूज़ करके भी बोल सकते हैं। तो नॉट हैव अ बीन का मीनिंग है बिल्कुल भी पैसे नहीं होना। जैसे अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो वो कह सकता है ऐसे आई डोंट हैव अ बीन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। या आप किसी से कोई मदद मांगने के लिए जा रहा है तो उसका फ्रेंड उसको समझा रहा है कि अरे उसके पास कहाँ जा रहे हो, उसके पास तो खुद पैसे नहीं है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। तो इस बात को देखो दोस्तों कैसे कहा गया है, ही कांट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ही डजंट हैव अ बीन, उसके पास पैसे नहीं है। ही कांट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। ही डजंट हैव अ बीन, उसके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग फ्रेजेज हैं ये, और इनको काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड जो है दोस्तों वो है चीकी। ये एक वर्ड है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसकी मीनिंग होती है ढीठ। जैसे कोई ढीठ आदमी होता है ना, कि उसको मना कर दिया जाए किसी काम के लिए फिर भी वो उस काम को कर रहा है, तो ऐसे ढीठ आदमी के लिए या ढीठ प्राणी के लिए, जानवर भी हो सकता है कोई, को बोलते हैं चीकी। चीकी का मतलब होता है ढीठ। तो आप कहेंगे यार बड़ा ढीठ आदमी है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी चीकी, बड़ा ही ढीठ आदमी है। तो दोस्तों ये भी हम काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बोलने में। जहाँ भी हमको ये वर्ड बोलने की ज़रूरत हो कि बड़ा ढीठ आदमी है तो हम बोल सकते हैं ही इज़ वेरी चीकी। अगला वर्ड जो है दोस्तों वो है चिकन। अब एक चिकन तो दोस्तों खाते हैं लोग, चिकन बना के खाते लोग, और इसका एक मीनिंग तो वो है। दूसरी मीनिंग है इसकी डरपोक। तो अगर आपको बोलना है किसी को कि अबे यार डरपोक मत बनो, हिम्मत करो, काम करो, कोई भी किसी भी काम को करने के लिए आप कह रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं डरो मत, डरपोक मत बनो, तो आप उसको बोल सकते हैं कम ऑन डोंट बी अ चिकन। या किसी के लिए बोल सकते हैं ही इज़ अ चिकन, बड़ा डरपोक आदमी यार, ही इज़ अ चिकन, या डोंट बी अ चिकन।
तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही हैंडी है, ये फ्रेजेस बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाले हैं। अगला फ्रेज है दोस्तों कट द क्रैप। अगर आप किसी की बात से आपको नाराज़गी हो रही है, किसी की बात कोई बोल रहा है आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप उसको बोल सकते हैं कट द क्रैप। इसका मीनिंग होता है बकवास बंद करो। तो आप उसको बोल सकते हैं कट द क्रैप, बकवास बंद करो, सिर्फ इतना बोल सकते हैं। या चाहे तो ये भी बोल सकते हैं बकवास बंद करो और भागो यहाँ से, या बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तो उसको बोलेंगे कट द क्रैप एंड गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मीनिंग है भागो यहाँ से। तो सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और अकेले भी इसको, ये अपने आप में सेंटेंस भी है और इसको एक सेंटेंस में यूज़ भी किया जा सकता है। तो या तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कट द क्रैप, या ये बोल सकते हैं कट द क्रैप एंड गेट लॉस्ट, बकवास बंद करो और भागो यहाँ से। अगला फ्रेज है दोस्तों इट बीट्स मी। इसका मतलब है जब भी हमारी समझ में कोई बात नहीं आती, हम कहते हैं अरे यार समझ में नहीं आ रहा वो कैसे एग्जाम में पास हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने इस काम को किया कैसे। तो जब इस तरीके से समझ में नहीं आने वाली बात हमको बोलनी है तो हम इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इट बीट्स मी का मतलब है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक सेंटेंस बनाया मैंने कि कोई कह रहा है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने इस काम को कैसे किया। तो ये सेंटेंस में ऐसे यूज़ हुआ है इट बीट्स मी हाउ ही डिड इट। ऐसे अगर कोई किसी एग्ज़ाम को पास कर गया और आपको उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एग्ज़ाम को पास कर जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि इट बीट्स मी हाउ ही पास्ड द एग्ज़ाम। तो दोस्तों इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला फ्रेज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हम दिन रात बोलते हैं, पंगा लेना, मैस विद समवन। समवन दोस्तों उदाहरण के लिए जिससे पंगा लिया जाएगा उसका नाम समवन की जगह पर आएगा। तो अगर मैस विद समवन का मीनिंग है पंगा लेना किसी से, तो अगर आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं मुझसे पंगा मत लेना, तो आप बोल सकते हैं डोंट मैस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। अगर किसी और से पंगा नहीं लेने के लिए आप किसी को समझा रहे उससे पंगा मत लो, बड़ा खतरनाक आदमी है, तो आप बोल सकते हैं डोंट मैस विद हिम, ही इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन। तो ऐसे उसके बाद है दोस्तों मेक इट बिग। इसका मीनिंग होता है दोस्तों बड़ी सफलता हासिल करना। जैसे कुछ लोग पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, फिल्मों में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, म्यूज़िक में अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है नाम कमाना, बड़ा नाम करना, बड़ी सफलता हासिल करना। तो कोई अगर किसी को कहना है कि मैं फिल्मों में बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ, बड़ी सफलता हासिल करना चाहता हूँ, तो वो कह सकता है आई वॉन्ट टू मेक इट बिग इन फिल्म्स। अगर किसी ने पॉलिटिक्स में अपना नाम कर लिया है तो उसके लिए कहा जा सकता है ही हैज़ मेड इट बिग इन फिल्म्स। इसमें मेक ही वर्ब है दोस्तों, टेंस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर पास्ट टेंस से बोलना है तो मेक का मेड बना देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है तो ही हैज़ मेड इट बिग, इस तरीके से बोल सकते हैं। पास्ट टेंस में उसने नाम कमाया ऐसे बोलना तो मेक का मेड हो जाएगा, ही मेड इट बिग इन फिल्म्स, या ही मेड इट बिग इन बिजनेस, या ही मेड इट बिग इन फिल्म्स, पॉलिटिक्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो मेक इट बिग का मीनिंग होता है दोस्तों बड़ी सफलता हासिल करना। और आप अगर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप इस बात को, इस फ्रेज को यूज़ करके कह सकते हैं आई वॉन्ट टू मेक इट बिग इन लाइफ, या सीधे सीधे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू मेक इट बिग, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद दोस्तों एक वर्ड है छोटा सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है लुकर। लुकर का मीनिंग होता है कोई आकर्षक, खूबसूरत आदमी। जैसे कोई आदमी बड़ा ही हैंडसम है, बहुत ही स्मार्ट लुकिंग है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो ही इज़ अ लुकर। जैसे अभी हमारे एक एक्टर हैं टाइगर श्रॉफ, बहुत ही आकर्षक दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो टाइगर श्रॉफ के लिए कहा जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ इज़ अ लुकर, या ही इज़ अ लुकर, कि वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों इसी प्रकार के फ्रेजेस और भी हम सीखेंगे बाद में। मैं अपने दूसरे वीडियोज़ में आपको और भी अलग अलग फ्रेजेस बताऊंगा जिनकी मदद से आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये जो इंग्लिश आप बोलेंगे इन फ्रेजेस का यूज़ करके, वो थोड़ा सा अलग दिखती है। जैसे बाकी सब लोग बोलते हैं ट्रांसलेट करके, उससे अलग दिखती है इंग्लिश अगर फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाए। तो फ्रेजेस का इस्तेमाल करने से या इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करने से आपकी इंग्लिश खूबसूरत दिखती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये फ्रेजेस आपको अच्छे लगे होंगे और आप और भी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे इनकी मदद से। अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नई बात बताऊंगा और हम कुछ नए फ्रेजेस सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।